साथियों नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार है और मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ। आज पहली बार ऑनलाइन हुआ हूँ इसलिए कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी और जो साथी भी कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी उनको जानकारी चाहिए, वो जो हमारे पास हमें पता है, वो आप पूछ सकते हैं। साथियों, मधुमक्खी पालन का जो काम है, वो एक बहुत ही शानदार काम है, जिसको आप सब करना चाहो तो सीख करके कर सकते हो। हाँ, तो एक-एक करके मैं क्वेश्चनों के आंसर दूँगा। तो इन्होंने पूछा है कितने रुपए किलो बेच सकते हैं? तो साथियों, ये कोई फिक्स नहीं है कि हम कितने रुपए किलो हनी को बेच सकते हैं। हर जगह पे अपना-अपना अलग रेट होता है। होलसेल का जो रेट है इस समय लगभग ₹150 होलसेल का रेट है इंडिया के अंदर, और ख़ास तौर पे अलग-अलग जगह पे अलग-अलग रेट भी होता है इनका। साथियों, अगर आप सब रिटेल करें शहद को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि रिटेलिंग के दौरान आप सबका जो रेट है शहद का, वो ज़्यादा अच्छा मिलता है। हम यहाँ पे अपनी जगह पे लगभग 300 से ₹500 केजी नॉर्मल जो हनी है उसको बेच लेते हैं। अदरवाइज़ और भी कई तरीके के हनी होते हैं, उसको हम ₹1000 पर केजी तक भी बेच लेते हैं। तो कोशिश करें कि आप रिटेल की मार्केट ढूँढें, जिससे कि आपको अच्छा रेट मिल सके। क्योंकि अगर आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा, तो आप सब धीरे-धीरे काम को छोड़ दोगे और अच्छा नहीं होता काम को छोड़ना। सुनील बागरी जी हैं, इस सेशन में चीनी कितने टाइम बाद देनी चाहिए? चीनी कितने दिन बाद देनी चाहिए, ये भी कोई फिक्स नहीं होता। वो आपकी मधुमक्खियों की क्वांटिटी कितनी है, उस पे डिपेंड करेगा, और आपने कौन-सी जगह पे जो मधुमक्खियाँ रखी हुई हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। नॉर्मली 1 हफ्ते के अंदर अगर आप देते हो और उसको 1 के अनुपात में अगर आप सब देते हो, तो 1 हफ्ते में काफ़ी रहता है फीडिंग करना। लेकिन इससे भी बढ़िया जो मैं आपको तरीका बताऊँ कि आप इतनी फीडिंग दें कि कुछ फीडिंग वो स्टोर कर लें अपने छत्तों के अंदर। जैसे ही उनकी स्टोरेज कुछ हो जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। अगर आप 1-2 दिन का गैप भी दे देते हैं, तो उस बीच में आप सब जो उस गैप को है, उसको कवर कर सकते हैं, और आपकी मधुमक्खियाँ जो है भूखी नहीं मरेंगी और धीरे-धीरे ग्रोथ करनी शुरू कर देंगी। सुनील बागरी जी, हिसार से। हाँ, आप ही के लिए बोल रहा था सुनील जी कि आप फीडिंग करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि एक बार अच्छी-सी फीडिंग करवा दें। उसके बाद वीकली 1:1 में आप फीडिंग करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। हर्ष शर्मा जी, अ, बहुत अच्छा किया सर कि आपकी लाइव क्लास ले रहे हैं। मधुमक्खी पालन का सही समय क्या होगा सर? और शुरुआत में कितने बॉक्स से होना चाहिए? हर्ष जी, धन्यवाद आपका। मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था कि हम ऑनलाइन इस प्रोग्राम को करेंगे। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही मुझे, लेकिन फिर भी कनेक्शन हो गया है। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि पहले से हम ट्राई करेंगे कि हमारी जो लाइव क्लासेस हैं, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो शहद के लिए मधुमक्खी पालन जब भी आप करना चाहते हो, तो उसके लिए सही समय का जो चुनाव है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने बिल्कुल अभी काम को शुरू करना है, उनके लिए ऑफ सीजन की जो शुरुआत होती है, वो किसी भी महीने में अच्छी नहीं होती, क्योंकि ऑफ सीजन में जब आप शुरुआत करते हो, या जब ड्रॉट सीजन होता है एक तरीके से, मधुमक्खियों के लिए भोजन बाहर उपलब्ध नहीं होता, उस समय में कोई भी नया बी कीपर स्टार्ट ना करे तो ज़्यादा अच्छा होता है। नए बी कीपर्स के लिए ये है कि जब सीज़न अच्छा हो, फ्लावरिंग हो रही हो, ये हमारे उत्तरी भारत में ज़्यादातर अगस्त, सितंबर सितंबर के आसपास शुरू हो जाता है, अगस्त के लास्ट में, सितंबर के आसपास से
जो बी कीपिंग का काम है, वो आप शुरू कर सकते हो। उस समय बहुत तरह के जो फूल हैं, वो आ चुके होते हैं, यानी बारिश के बाद का जो सीज़न आता है। तो अलग-अलग जगह पे जा कर के क्योंकि हर सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन से फ्लावर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सब निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब ड्राउट सीज़न हो, जब ऐसा सीज़न हो, जब मधुमक्खियों के लिए कुछ भी खाने-पीने के लिए ना हो और फूलों की उपलब्धता ना हो, नेक्टर ना आ रहा हो, पोलन ना आ रहा हो, तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अगर आप नए बी कीपर हैं। पुराने हैं तो उनको लोकेशन का भी पता होता है, वो किसी भी समय स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे जो बी कीपर्स हैं वो ऑफ सीजन में भी मधुमक्खियाँ लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा उसको नहीं मानते हैं, न्यूकमर्स के लिए। पुराने के लिए वो अपनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उनको पता होता है कि मधुमक्खियाँ ऑफ सीजन में लेने के बाद सीजन कहाँ पे लगेगा और कहाँ पे हमें जो है मधुमक्खियों को ज़्यादा अच्छा पोलन और नेक्टर मिल सकता है। कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश से हैं। अ, तालीम लेना चाहता हूँ, तो आप अपने एरिया के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या बागवानी केंद्र हर जिले के अंदर होता है, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी संसाधन नहीं मिलते हैं ऐसे जहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिले, इसके लिए आप सब कोशिश करें कि आपके नज़दीक अगर कोई बी कीपर को आप जानते हो, तो उससे आप ट्रेनिंग लें। टॉम जी के लिए बोल रहा हूँ मैं। या जो भी पूरे इंडिया में जो लाइव हैं, अभी सुन रहे हैं, वो कहीं स पे भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, वो है कि मधुमक्खी पालन जो लोग कर रहे हैं, उनके साथ होना और उनके साथ काम करके और उनके साथ एक सामंजस्य बिठा कर के आप उनसे ट्रेनिंग लें, तो सबसे बेहतर होता है। अगर आपको सर्टिफ़िकेट चाहिए, तो आपके जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग वाले भी कई बार इसके बारे में ट्रेनिंग दे देते हैं क्योंकि उनका भी शहद का काम होता है, तो उसके ऊपर भी काम करते हैं वो। इसके अलावा बागवानी जो विभाग है, उससे आप सब संपर्क कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ हैं साथियों और आगे भी हम ऑनलाइन रहेंगे तो आपको बताते रहेंगे। एक मधु क्रांति के नाम से वेबसाइट है, जहाँ पे कोई भी बी कीपर है, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है कि आप कहाँ से हो। सुनील बागरी जी हैं, कोई कई बॉक्सेज़ में ब्रूड खराब हो रहा है, क्या कारण है? इसके बहुत सारे कारण होते हैं, सुनील जी। पहले तो आपकी मधुमक्खियों में अगर फीडिंग की कमी है, तो उससे भी आपका जो ब्रूड है, वो खराब हो जाता है क्योंकि जो वर्कर मधुमक्खियाँ हैं, उनको अगर पूर्ण रूप से भोजन नहीं मिलेगा और लार्वा वगैरह ग्रो नहीं करेंगे, तो धीरे-धीरे वो जो ब्रूड होता है, वो पूर्ण रूप से खुल नहीं पाता है और अंदर जो लार्वा है, वो कमज़ोर हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये जो ब्रूड खराब होने की जो समस्या है, वो आ जाती है। सबसे ज़्यादा कारण तो यही होता है, अदरवाइज़ जो बीमारियाँ हैं अगर, तो उसको भी आप सब आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं।